another evidence to substance. Now the when थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश करिए। अच्छा हिंदी में बोलो, आप रिलैक्स हो। जो ये आराम से बोलिए। हाँ, ये जो है इसका जो कार्यकाल है वो 2.5 वर्ष का है, जो जिसकी मैंने इंक्वायरी जिसको चैलेंज किया है। तो मैं बार बार जाता रहा, मैंने कहा जी इसको फिनिश करिए, क्योंकि ये बिल्कुल इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा जो मेरी कंप्लेंट का है अगर आप इतना टाइम लोगे। तो उन्होंने 3 नवंबर को सेक्रेटरी यूडी को विद ऑल द फाइंडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट भेज दी, और उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि जो धारा 34(1)(a) है जो कॉरपोरेशन का एक्ट है, उसके अंडर इसकी नोटिफिकेशन रिमूवल की निकाली जाए। तो फिर मैंने बीच में जब मुझे पता लगा कि रिपोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड 3 पॉइंट्स थे, तो मैं उनको ब्रीफ में कर देता हूँ कि काइंडली सप्लाई द इंफॉर्मेशन द डेट ऑफ सबमिशन। मुझे वो इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि आपके पास रिपोर्ट कब पहुंची और उस पर आपने क्या कार्रवाई की। तो मुझे उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी 24/2/2021 को कि अभी इंक्वायरी जो है वो चली हुई है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आरटीआई का जो धारा 8 है H है, उसमें इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। परंतु मैं इससे सेटिस्फाई नहीं था कि जब आ गई है, जब इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हो गई है, तो इसमें सरकार ऐसा क्यों अपना स्टैंड ले रही है। तो फिर मैंने आरटीआई में डायरेक्टर जहां से इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हुई थी वहां मैंने डाल दी कि मुझे पूरे इसके दस्तावेज दिए जाएं। तो उन्होंने मुझे शनिचरवार को ये पूरे दस्तावेज और इंक्वायरी रिपोर्ट दी। देन आई फाइल्ड अपील ऑल्सो बिफोर दिस फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कि आपने मुझे आरटीआई में गलत इंफॉर्मेशन दी है, जबकि आप आरटीआई एक्ट ये कहता है कि आपकी तो पोजेशन में थी रिपोर्ट, आपके पोजेशन में नवंबर में थी और फरवरी में आप कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। तो उसके लिए तो मेरी आपसे यही आग्रह है कि मैंने ये लड़ाई लड़ी है न्याय को, और एक जो ये सरकार कहती है कि हमारी पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी है, सब कुछ है, तो उसको उजागर करने के लिए मैंने ये सारा कार्य किया है। तो इसमें इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। एक कब का मामला है, कहाँ अवैध जो है ये कब्जा किया गया है, और कब जो है ये आदेश हुए कि इनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाए? ये आदेश हुए हैं जी, सबसे पहले ये बताते हैं जी कि इसके पास कॉरपोरेशन कमिश्नर कोर्ट में 2015 से अनऑथराइज्ड और इनक्रोचमेंट की प्रोसीडिंग चली है। आज हो गए 7 साल, और आज तक, जबकि एक्ट जो कहता है 253 और 242। क्या बनाया है? घर बनाया है, दुकान बनाया है? नहीं, बेसमेंट में इसने 4 वो बना रहे हैं, टेनेंट के लिए कमरे बना रखे हैं, और जो उसके रास्ता है 227 नंबर खसराना है, वो पब्लिक पाथ है अंडर द पोजेशन ऑफ कमिश्नर, उसमें इसने स्लैब डाला हुआ है जी। और तीसरा एक 229 नंबर है जिसमें इसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो मेरा है और अन्य को ओनर का है, उसमें भी इसने एक मकान डाल दिया है। तो हम टाइम टू टाइम अपने अधिकार का हमने कमिश्नर के पास गया, परंतु उन्होंने आज तक कोई फाइनल कार्रवाई नहीं की। और जबकि जो प्रावधान है आपका एक्ट का, वो ये कहता है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इज टू बी गिवन। एक जो जिसके अगेंस्ट आप एलिगेट करते हैं उसको एक खुला नहीं दे देंगे कि 10 साल तक उसको आप उसका लाभ लेता रहे। डिस्क्वालीफाई किसने किया इनको? कब ऑर्डर है? डिस्क्वालीफाई तो अब ऑर्डर होंगे ना सर, तब होगा। इंक्वायरी ऑफिसर ने अपने फाइंडिंग्स दे दी है कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है तहत इसके नियम के 8(1)R के। अब जो आपका जो ये धारा है 34(1)(a) कॉर्पोरेशन एक्ट की, उसमें सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन निकाली है, जिन्होंने इस इंक्वायरी ऑफिस किया है कि ऑन द फाइंडिंग उसके आधार पर इसको जो भी है इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो, अगर नहीं हटाया जाता तो फिर अगला क्या कदम रहेगा? अगला कोर्ट है सर, उसके बाद तो, क्योंकि ऑल चैनल्स आर एग्जॉस्टेड। आपने दावा किया है कि जो ऑफिसर्स है आपको फॉल्स जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हाँ जी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हाँ, वो उसके लिए यही होता है कि अब मैंने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में डाल दिया है, अब वो मेरी हियरिंग लगेगी। हियरिंग के बाद क्या वो उसके देते हैं फाइंडिंग, दैट इज चैलेंजेबल टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। वो क्या देता है, उसके बाद हाई कोर्ट माननीय अधिकारी के खिलाफ जब मोर्चा खोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो सबसे गंभीर मामला है, संगीन आरोप है, वो ये है कि डायरेक्टर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाया जाता है। सीएम साहब के ऑर्डर के बाद सेक्रेटरी यूडी उसकी नोटिफिकेशन करता है। उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन की है सेक्रेटरी यूडी ने।
वो डेट मैंने आपको बताई 11/3 को सेक्रेटरी यूडी ने नोटिफिकेशन की और जो डायरेक्टर यूडी थे उनको इंक्वायरी ऑफिसर लगाया गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या है इस मामले में। 3 नवंबर 2020 को, जैसे मैंने पहले बताया, डायरेक्टर यूडी ने इस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो सेक्रेटरी यूडी को भेज दी और उसमें ऑर्डर में जो है वो उन्होंने क्लियर किया है कि जो इस पे इल्जाम लगे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और इनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाए एज पर एक्ट की जो सैंक्शन की धारा 8(2)(r) है। 4 महीने इस कागज को दबाया रखा जाए, 4 महीने से दबाया हुआ। अब नवंबर के बाद देख लीजिए, नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हो गए। 5 महीने से वो नॉमिनेटेड काउंसलर अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहा है, अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है और 5 महीने से जो उसको मानदेय दिया जा रहा है वो किस खुशी में दिया जा रहा है, जब डायरेक्टर यूडी उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की रिपोर्ट दे चुका है सेक्रेटरी यूडी को। और सेक्रेटरी यूडी किसके दबाव में है, किसके दबाव में वो ऑर्डर नहीं निकाल रहे, उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन करनी है कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ये आ चुकी है, ये आप सभी को अभी हम प्रोवाइड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा। अब इन्होंने बात की पारदर्शिता की कि सरकार पारदर्शिता की बात करती है। पारदर्शिता यहां से झलकती है कि ये आरटीआई में मांग रहे हैं, आरटीआई में कह रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरे महीने में भी, फरवरी में भी, जबकि 2 नवंबर को, 3 नवंबर को ये डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट डायरेक्टर यूडी ने सेक्रेटरी यूडी को भेज दी है। मतलब आरटीआई में भी झूठ बोला जा रहा है, ये पारदर्शिता है। एक तरफ पालमपुर में हमारे जो कैंडिडेट हैं, है ना जी, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है इलेक्शन के लिए, और यहां पे प्रूफ डायरेक्टर यूडी के ऑर्डर जिसमें क्लियर कहा गया है कि ये डिस्क्वालीफाई किया जाए धारा 8 के तहत, और ये 5 महीने से मामला दबाया हुआ ताकि उसको मिसयूज करने दिया जाए अपने ऑफिस का। पार्षद का नाम बता दीजिए, कौन है और कौन सा वार्ड है ये? संजीव सूद हैं पार्षद, नॉमिनेटेड पार्षद हैं ये वार्ड के नहीं होते, वार्ड के नहीं होते पार्षद। शहर में 5 होते हैं नॉमिनेट, उन 5 में ये एक पार्षद हैं संजीव सूद। कौन से वार्ड में है जो अवैध? ये रहते तो बराड़ी में है, ये अवैध कदम वही है। हाँ वहीं पे है। ये खसरा नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 227 खसरा नंबर है। ये इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक पाथ, गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट है, और झूठा डॉक्यूमेंट दिया है, एफिडेविट दिया है, जिसके तहत जो है ये इसमें डायरेक्टर जो हैं आपका अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने डिस्क्वालीफाई करने के ऑर्डर पारित किए हैं एज पर एक्ट की, जो हमारी म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट की धारा 8(2)(r) के तहत। अपील ऑलरेडी मैंने कर चुके हैं सर। मैंने उसी दिन, ये 30 तारीख को कर दिया है, और मैं अगर आप चाहें तो मैं इसको पढ़ भी सकता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ कि द एपिलांट वाइड आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 27/1/2021 sought information on 3 points which I have narrated earlier. The PIO UD furnished the information on all the points, stating that the information cannot be disclosed under section 8(1)(h) of the RTI Act 2005, which advises that information which would impede the process of investigation or apprehension of prosecution of offender. अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए ना जी, आपको इसकी कॉपी हम प्रोवाइड कर देंगे अभी इसके बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना जी, तो आपको कॉपी प्रोवाइड। तो एंड में सर मैंने दे दिया कि जब आरटीआई एक्ट ये कहता है कि जब ऑन रिकॉर्ड आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई पब्लिक अथॉरिटी के पास, तो ही कैन नॉट डिनाई है। अगर वो करता है तो ही इज नोइंगली ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंफॉर्मेशन। हाँ नहीं, वो फॉल्स हुई, इनकरेक्ट हुई, मेलाफाइडी हुई विद एन अल्टीरियर मोटिव। क्या मोटिव है? दैट विल बी प्रूव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब हम वही कहना चाहते हैं कि सरकार जो कह रही है ना कि हमारी क्या पारदर्शिता है और हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, वो हाल आपको दिखा रहे हैं कि ये हालात हैं। ये सर 30/3 को ही हुआ है रिसीव, 30/3 को मैंने डाली है
मेमोरेंडम फर्स्ट अपील। हाँ जी, आपको सर ये कॉपी ना प्रोवाइड कर देंगे, जो जो आपको कागज चाहिए होंगे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और कोई सवाल है तो प्लीज।